ये मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, खुदा के वास्ते मुझे छुड़ाओ, ये मुझे बहुत मारते हैं दिन रात। जो हम मजदूर आदमी, हम कहाँ जाए भाई, अभी तक कोई पता नहीं चला। मेरी बीवी बेहोश पड़ी है वो घर पे, हम कुरान ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक तरफ ये कौम भूख की मारी है और दूसरी तरफ ये कौम इश्क की प्यासी। 70 साल का एक शख्स और इसको लड़की की कॉल आए और ये पट जाए, और उसके बाद जब ये शख्स उसको मिलने जाए यानी डेट पर, आप अंदाज़ा करें एक 70 साल का बंदा जिसकी बच्ची ब्याही हुई है, शादीशुदा है, आगे बच्चों की माँ है, वो बंदे को लड़की की कॉल है और वो आगे जाए, वो पट जाए और आगे जाके अगवा हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि एक 70 साल का शख्स जो है वो ट्रैप हो गया, हनी ट्रैप हुआ उसको लड़की की कॉल आई और उसको इश्क विश्क हो गया। डिटेल में बात करता हूँ। रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ख़ास करके अपने ऐसे दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि आपको लगते हैं कि वो 50+ हो गए। ठरकी तो इंसान हर उम्र में रहता है, लेकिन जब इंसान की उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसको ये लगना शुरू हो जाता है कि यार मेरे सारे ज़िंदगी के गोल्स अचीव हो गए, मिल गए, सब कुछ मिल गया है, लेकिन एक सच्चा प्यार नहीं मिला है। यही सीन जो है वो बाबा जी के साथ बना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है तो वो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम वो वाक़या लोगों तक पहुँचा सकें। तो हुआ ये है, ये 70 साला बाबा जिनका नाम ज़ियाउल्लाह नाम है, और नाम देखें कितना प्यारा है, 70 साल इनकी उम्र है। ये इनको लड़की की कॉल आती है, एक बहुत ही प्यारी लड़की की आवाज़ इनको सुनाई देती है कानों में कि जनाबे वाला मुझे आपसे इश्क हो गया। उसके बाद आपको पता है जिस तरह के कॉल्स आती हैं, ये कॉल स्पेशली सिंध से की जाती है। सिंध का एक ख़ास एक गोट इलाका है जो कि गोटकी के करीब है। सिंध से कॉल है, जहाँ से भी है। वैसे तो आपने करना ही होता है कि अगर आपको कोई कॉल मौसूल हुई है तो उस कॉल को आप जवाब ना दें, रिस्पॉन्ड ना करें, उसको कहेंगे भाई मैं इस कैटेगरी का नहीं हूँ, या फिर आपने रॉन्ग नंबर मिलाया, कुछ भी आप कह के उस कॉल को टाल सकते हैं। मगर 70 साला बाबा जी ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कॉल अटेंड की, लड़की पटा ली। इनकी नज़र में इन्होंने लड़की पटा ली, लेकिन लड़की ने बेसिकली इनको पटाया था। फिर उसके बाद ये लड़की को मिलने सिंध चले जाते हैं और सिंध में जाकर जैसे ही वो कांटेक्ट करते हैं कि मैं फ़लाँ लोकेशन पर बताई गई लोकेशन पे पहुंच गया हूँ तो जानू आ जाएं, फिर जफ्फियाँ पपियाँ डालते हैं। तो बाबा जी को फिर आगे डाकुओं ने जफ्फियाँ डालनी और ऐसी डाली हैं कि जब बाबा जी के घर ये कॉल करके ख़बर दी गई कि आपके बाबा अगवा हो गए, तो जो पैसा है इनका, पैसा पाई जमा पूंजी जो है 1.5 करोड़ की डिमांड की है बाबा जी की बाजियाबी की। तो अगर आपको बाबा जी वापस चाहिए तो 1.5 करोड़ रुपए वापस दें तो बाबा आपको वापस मिलेगा। ये बात सुनते ही बाबा जी की बेटी, जिनका ताल्लुक जो है वो पिंडी भटियां से है और बाबा जी का नाम ज़ियाउल्लाह है, फ़ौरन मौका पर ही उनको दिल का दौरा पड़ता है और वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है। अंदाज़ा करें, जिसकी बेटी को दिल का दौरा पड़ गया है और वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, कितनी इज़्ज़तदार खातून होगी या कितना दर्द दिल रखने वाली खातून होंगी। यहाँ पे एक 70 साला बाबा मुंह उठाकर चला गया। अभी रिसेंटली मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस भी किए गए और ईमेल भी किया गया कि यार हमारी स्टोरी भी कवर करें। उनका बंदा जो था वो रिक्शा चलाता था, रिक्शा चलाने वाले के 4 बच्चे थे, घर बड़ी मुश्किल से चल रहा था। इनको कॉल मौसूल होती है, इसी तरह लड़की आगे से ऐसी बिठाई हुई, इन्होंने कम उम्र लड़कियाँ बिठाई हुई हैं। जब कॉल रिसीव होती है तो बंदे को लगता भी है कि यार कम उम्र है। फिर होता क्या, आपको पता है कि मर्दों की नेचर होती है कि लंबी लंबी फेंकना, कि मैं खूबसूरत हूँ, मेरे पास पैसा है। भाई सारा कुछ तुम्हें तुम्हारी असलियत का पता है, फिर तुम किस तरह लड़की के कॉल के ऊपर जो है वो ख़ुद फंस रहे हो, जब तुम खुद गलत बयानी कर रहे हो, आगे से लड़की कम उम्र है। अगर लड़की आपकी सारी बातें मान भी जाए, सच या झूठ मान भी जाए, तो 4 बच्चों के आप बाप हैं, आपके पास ऑलरेडी एक बीवी है, आपको क्या ज़रूरत पड़ी दोबारा मोहब्बत में फंसने की। औरतों से ज़्यादा मर्द बहक रहे हैं और डेली बेसिस पे कम से कम 8 से 10 बंदे जो है वो ट्रैप हो रहे हैं और वो सिंध में अगवा करके लेकर जाए जा रहे हैं। लेकर यहाँ से थोड़ी, पंजाब से थोड़ी या बाकी सूबों से थोड़ी लेकर जाए जा रहे हैं, वो वहाँ तक खुद पहुँच जाते हैं। ट्रैप करने वालों के पास खुद पहुंचते हैं लड़की के चक्कर में, जिनकी उम्र 30 से 50 साल के दरमियान। या 70 साल वाला बाबा भी जग गया है तो हैरत होगी इस बात की कि 70 साल के बाबे को भी आग लगी हुई थी। अब बाबा जी को उन्होंने उल्टा लटकाया हुआ है और वो कह रहे हैं जनाबे वाला पैसे दें। अब बात आती है कि यार बाबा जी का 70, वो 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, 70 साल की उम्र वाला। अब जो बाबा अपनी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ देख चुका है,
अपनी सारी रंगीन रातों को एंजॉय कर सके। 70 साल का बाबा, अब कौन 1.5 करोड़ देगा बाबा जी के लिए? एक बात है, सारी ज़िंदगी बाबा जी ने 1.5 करोड़ रुपए कमाए होंगे और वो बाबा जी को छुड़वाने के लिए उनकी औलाद भला देगी? उनको पता है कि हमारा बाबा जो है वो तो ज़िंदगी तो वैसे ही अपनी सारी गुजार चुका है, उन्होंने अपनी तमाम चांदनी रातें जो हैं वो देखी हुई हैं। तो अब बाबा जी के आखिरी इश्क के लिए भी 1.5 लाख रुपए जो है वो 1.5 करोड़ रुपए जो है वो 70 साल के बाबे के लिए कैसे देगी उसकी औलाद? तो ये एक लम्हा फ़िक्र है। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनके बाबे ख़ास कर भाई 70 साल की उम्र, 50 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं। 35 से 50 साल की उम्र वाले जो हैं इनका अगवा होना बहुत ज़्यादा हुए पड़े हैं। ये इस उम्र के लोग बहुत ज़्यादा अगवा किए जा रहे हैं। अगवा किए भी नहीं जा रहे, ये ख़ुद अगवा होने जा रहे हैं। अपनी तरफ से महबूबा के मिलने जा रहे हैं और आगे महबूबा के जो हैं वो भाईजान जो हैं वो इनके मुंतज़िर होते हैं। और होता ये है कि आगे 5-7 लाख के लिए भी जो है ना वो डील कर ली जाती है, लेकिन एक बार बंदा उनके हत्थे आना चाहिए, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर ही क्यों ना हो। तो बात हो रही थी रिक्शा ड्राइवर की कि रिक्शा ड्राइवर को इन्होंने कैसे ट्रैप किया। इस रिक्शा ड्राइवर को भी सेम इसी तरह लड़की की कॉल आती है और उसे कहा जाता है कि मैं आपके इश्क में मुब्तला हूँ और मुझे किसी तरह टाइम दें वगैरह वगैरह। तो वो बात कहानी बढ़ती 2 दिन में इतनी बढ़ी है, वो अगर शख्स अगर इजाज़त देंगे तो वो छूट कर बाजियाब होकर आगे 2 दिन में इतनी बड़ी है कि वो उसकी लड़की की बताई गई लोकेशन पे पहुंचा बंदा और वहां से बंदा गायब कर दिया जाता है। अब उस बंदे के बकौल मुझे जाकर एक कुएं में जो है ना मुझे नीचे गिरा दिया जाता है और कुएं में उस टाइम 7 से 8 बंदे मौजूद थे। 7 से 8 बंदे। कुएं में सिर्फ बैठने की जगह थी, खड़े होने की जगह थी, लेटने की जगह नहीं थी और वहीं पे उन्होंने अपना बैतुल खला का सारा सिस्टम किया हुआ था। वहीं पे वो रोटी ऊपर से आकर फेंकते थे और वो रोटी खाते थे। अब रिक्शा ड्राइवर ने ये कहा है कि जनाबे वाला, मुझे जब घर पे कॉल की गई कि अगर इसको आप बाजियाब करवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 1.5 करोड़ इनकी डिमांड है। पहली वाली डिमांड ही 1.5 करोड़ है। जो 1.5 करोड़ देंगे तो ये बाजियाब होगा। तो जब रिक्वेस्ट की गई पीछे वरसा की तरफ से कि जनाबे वाला इसके घर पे तो फाके हैं, ये रिक्शा चलाते हैं, अगर आप व्हाट्सअप कॉल कर लें, इस तरह भी कर लें, हम आपको वेरीफाई करवा देंगे कि ये गरीब आदमी है। तो जब बात ये हुई कि फिर आगे इस तरह डकैतों को लगा कि यार ये तो पैसे नहीं आ रहे, लगते जा रहे हैं, तो डकैतों ने उस कुएं से निकाला उस बंदे को और निकाल कर आगे 50,000 रुपये के एवज सेल कर दिया। अंदाज़ा करें सिंध के डाकू इस कदर नडर हो चुके हैं और व्यापारी बन चुके हैं। जिस तरह भेड़ बकरियों का व्यापार चल रहा होता है, सेम उसी तरह व्यापारी उन्होंने वो बंदा निकाला। बंदे के बकौल मुझे आगे 50,000 रुपये में सेल कर दिया गया और जो पार्टी आगे लेगी अब वो मुझे छड़ियों से मारती भी थी और मुझे घर पर बात करवाते थे और कहते थे कि भाई अब वो 1.5 करोड़ से 50 लाख पे आए, 50 लाख से 20 लाख पे आए, 20 लाख से वो लोग 7 लाख पे आ गए। तो घर वालों ने मिन्नत तरले करके वो 6.5 लाख या 6 लाख रुपए अमूमन बताया जा रहा था कि इतने पे डील हुई और वो बंदा बाजियाब हुआ। डील भी वो किस तरह कर रहे हैं कि भाई फलां लोकेशन पे और वहाँ पर आ गया, अपना भले जानने वाला ले आओ या खुद आ जाओ, पैसे ले आओ और बंदा ले जाओ। और वो कर भी ईमानदारी से, बंदा भी बाजियाब कर रहे हैं। लेकिन रियासत कहाँ है, कानून कहाँ है, पुलिस कहाँ है, ये किसी को कुछ नहीं पता।